बहुत समय पहले एक ऐसा स्थान था जहां समय रुक सा गया था। ये स्थान था सुरलोक, परियों की नगरी। सुरलोक न तो पृथ्वी का हिस्सा था, न ही आसमान का। यह एक ऐसा लोक था जहां केवल जादू, सुंदरता और प्रेम का वास था। यहाँ के पेड़ सोने की शाखाओं वाले थे, उनके पत्ते चांदी की तरह चमकते थे और फूल इंद्रधनुष के रंग बिखेरते थे। झरनों का पानी क्रिस्टल जैसा साफ था और उनसे मधुर संगीत बहता था। हवा में भीनी भीनी खुशबू रहती थी जो किसी को भी शांत कर देती थी। इस नगरी में पक्षी नीलम और पन्ने के पंखों वाले थे जो मनमोहक गीत गाते हुए आकाश में उड़ते थे। सुरलोक की सबसे सुंदर और प्रिय परियां थीं रश्मि और दिव्या। रश्मि बड़ी बहन थी। उसका स्वभाव शांत और सौम्य था। उसकी आवाज कोयल की तरह मीठी थी और उसकी आंखें गहरी झील की तरह थीं जिनमें सुकून मिलता था। रश्मि के आने से हर जगह शांति और संतुलन फैल जाता था। वह बहुत बुद्धिमान थी और जादू की दुनिया की सबसे कठिन बातों को भी सरल कर देती थी। दिव्या छोटी बहन थी। उसका स्वभाव रश्मि से बिल्कुल अलग था। दिव्या की हंसी किसी झरने की आवाज जैसी थी, चंचल, नटखट और हर ओर खुशी बिखेरने वाली। वह शरारतों में माहिर थी। उसके चेहरे की चमक सूरज की पहली किरण जैसी थी और जहां वह जाती वहां हर चीज चमक उठती। हालांकि दोनों बहनें स्वभाव में भिन्न थीं, पर उनके बीच गहरा प्रेम था। वे एक दूसरे की दुनिया थीं। साथ ही दोनों के दिल में एक सपना था, सपनों का राजकुमार जो उनके जीवन में आएगा और उनके दिल की धड़कनों को सजीव करेगा। सुरलोक से दूर धरती के एक विशाल राज्य में राजकुमार आरव का राज था। राजकुमार आरव अपने राज्य के लोगों के लिए किसी देवता से कम नहीं थे। वह बहादुर, बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे। उनके कंधों पर राजधर्म का बोझ था, लेकिन उनके दिल में प्रेम और करुणा का साम्राज्य था। आरव को जंगलों से खास लगाव था। वह अक्सर शिकार के बहाने जंगल में जाते और प्रकृति की सुंदरता को निहारते। उन्हें जीव जंतुओं से प्रेम था और उन्होंने जंगल के प्राणियों को कभी कोई हानि नहीं पहुंचाई। एक दिन सूरज ढलने के समय राजकुमार आरव अपने सैनिकों के साथ शिकार पर निकले। जंगल गहरा और रहस्यमय था। धीरे धीरे उनके सैनिक पीछे छूट गए और आरव अकेले आगे बढ़ते गए। जंगल के बीचों बीच उन्होंने एक अनोखा दृश्य देखा। वहां एक पेड़ खड़ा था जो बाकी पेड़ों से अलग था। उस पेड़ की शाखाएं सोने की तरह चमक रही थीं। उसके फूल चांदी जैसे झिलमिला रहे थे। उसकी जड़ों के चारों ओर हल्की रोशनी फैल रही थी। आरव ने सोचा, ये एक ऐसा पेड़ है, ऐसा मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। जिज्ञासा के साथ उन्होंने पेड़ की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उन्होंने पेड़ को छुआ, अचानक चारों ओर से हल्की रोशनी फैली और मधुर संगीत सुनाई देने लगा। आसमान में बादल चमकने लगे और एक जादुई आभा फैल गई। फिर हवा में हलचल हुई और अचानक दो सुंदर परियां उनके सामने प्रकट हुईं। वे थीं रश्मि और दिव्या। रश्मि ने मधुर स्वर में कहा, हे राजकुमार, ये साधारण पेड़ नहीं है। यह एक जादुई पेड़ है जो वर्षों से केवल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। आरव ने हैरानी से पूछा, मेरी प्रतीक्षा? पर क्यों? दिव्या शरारती मुस्कान के साथ बोली, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में कुछ अद्भुत लिखा है। पर चिंता मत करो, हमें सिर्फ तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए। आरव ने आश्चर्य से कहा, कैसी मदद? रश्मि ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें हमारे साथ हमारी नगरी सुरलोक चलना होगा। वहां तुम्हारे साहस, बुद्धिमत्ता और दयालुता की परीक्षा ली जाएगी। यदि तुम सफल हुए तो तुम्हें वह वरदान मिलेगा जिसे पाना हर किसी का सपना होता है। आरव को ये बात अजीब लगी। परी कथाओं जैसी बातें उसके सामने हकीकत बनकर खड़ी थीं। लेकिन राजकुमार आरव ने बिना किसी डर के कहा, मैं तैयार हूं। मुझे परियों की नगरी ले चलो। रश्मि ने अपने हाथ में एक जादुई छड़ी घुमाए और मंत्र पढ़ा। अचानक हवा में सुनहरी सीढ़ियां प्रकट हो गईं, जो बादलों के पार जाती थीं। ये सीढ़ियां सुरलोक का रास्ता थीं। दिव्या ने हंसते हुए कहा, राजकुमार, डरिए मत। ये सफर आसान नहीं होगा, पर यह आपके जीवन को बदल देगा। आरव ने बिना डरे पहला कदम रखा। जैसे ही उन्होंने सीढ़ियों पर कदम रखा, उनके चारों ओर रोशनी फैल गई। नीचे जंगल का साया धुंधला हो गया और ऊपर आसमान में एक नई दुनिया का दरवाजा खुलता दिखा। कहानी के अगले भाग में हम जानेंगे राजकुमार आरव के साथ सुरलोक में क्या हुआ। इसे देखने के लिए आप कृपया इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।